हेलो लिब्रंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए एक टाइमलेस रीडिंग करेंगे। जब भी देखोगे आपके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट करेगी, ठीक है, क्योंकि टाइमलेस है। यहाँ पर हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे और उनका एक्शन भी देखते हैं नेक्स्ट 3 डेज में क्या हो सकता है, मतलब नेक्स्ट 72 आवर्स में, ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। इस डेक से हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे और विद दिस डेक आपकी फीलिंग्स देखते हैं। चलो, एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लिब्रा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ज़बरदस्ती अपने लाइफ सिचुएशन से उसको कनेक्ट ना करें। 9 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। ओके, मिसिंग एनर्जी भी नज़र आ रही है और पास्ट में ज़्यादा खोए रहते हैं आपके पर्सन। पास्ट का अटैचमेंट है शायद इनको बहुत ज़्यादा, या ऑब्सेस्ड है अपने खुद के ही पास्ट को लेकर, ये भी हो सकता है। कहीं पर किसी के पर्सन आपकी एनर्जी से भी, मतलब आपसे कनेक्ट करते हुए वो ज़रा ऑब्सेशन फील करे, ये भी हो सकता है आपके लिए। चलो, आपके भी लिए कार्ड्स देख लेते हैं, फिर दोनों मिलकर इंटरप्रेट करते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लिब्रा। इतने सारे कार्ड्स। ओह, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स। वहाँ भी 6 ऑफ कप्स है, यहाँ भी 6 ऑफ कप्स है, और स्वॉर्ड्स के दोनों कार्ड, यहाँ पर भी स्वॉर्ड्स के कार्ड से ज़्यादा। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। वन मोर कार्ड एंजल प्लीज, वन मोर कार्ड। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए यहाँ पर ऐसा है कि तो आपके पर्सन का जो एनर्जी है या फीलिंग्स है आपको लेकर कैसी है, एक्शन क्या हो सकता है उनका, चलो देखते हैं। तो आपके पर्सन किसी गिल्ट या पछतावे के डर में है। उसे नींद में भी बेचैनी महसूस हो रही है। आपके बारे में सोचकर लगता है कि कहीं, मतलब डर लगता है उसको, एक टेंशन फील होता है, कहीं ये मुझसे दूर न चली जाए, या फिर चला जाए, या फिर ये अगर चला गया या चली गई तो फिर मेरे लाइफ में कुछ नहीं बचा है। इस तरह का एक डर उसके मन में है, एक तनाव सा महसूस होता रहेगा आपके पर्सन को। जबकि आपने बोला है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो मतलब आपके लिए ही वेट कर रही हूँ या रहा हूँ, ऐसे आपने सोचा होगा या बोला है उसको, या आने वाले टाइम में ऐसी बातचीत आप दोनों के बीच में हो सकती है आपके तरफ से, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन जो है वो अपनी बात मनवाने पर तुले हुए है कि मैं ही राइट हूँ, और वो भी साइलेंटली मनवा रहे हैं। इस बार वो एकदम से एग्रेसिवली नहीं बोल रहे हैं, पर बहुत सी बातें ऐसे बोल चुके हैं ना वो, कि अब मन नहीं करता है आपका फिर से उसी तरह के लूप में फंसने का, ठीक है। और बहुत कंफ्यूज है आपके पर्सन। 2 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी यहाँ पर है। दिल और ईगो के बीच में झूल रहे हैं मानो, जैसे उनको समझ में नहीं आ रहा है दिल का सुनूं या ईगो का सुनूं। ये बात भी 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आपकी यादें उसको अपने तरफ खींच रही हैं। पुरानी बातें, भावनाएं, आपका नर्चरिंग नेचर, एक नॉस्टैल्जिक पुल उसको अतीत में खींचता है, आपकी तरफ खींचता है। मतलब एक पास्ट वाली यादें जो होती है ना, उन यादों का जो असर है वो उसको आपकी तरफ एक तरह से ढकेल रहा है, बोलो, है ना, पुश कर रहा है। यहाँ पर डेविल की भी एनर्जी आई है, ठीक है। तो उसकी फीलिंग्स जो है पॉजिटिव और कंट्रोलिंग नेचर की हो सकती है आपके पर्सन की, ठीक है। इमोशनली अटैच्ड है पर अनहेल्दी तरीके से रहेगा ये। ईगो कंट्रोल या एडिक्शन भी एक्टिव रहेगा यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा टॉक्सिसिटी भी महसूस होगी जब भी आप उनसे बात करते हो, तो ये बात है यहाँ पर। और उनके एक्शंस की बात करें हम यहाँ पर, उनका व्यवहार कैसा रहेगा आपकी तरफ, तो आउटवर्डली वो दूर जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, मेल है चाहे फीमेल है। इमोशनली डिटैच दिखेंगे, कोशिश करेंगे दूर जाने की, इमोशनली डिटैच दिख सकते हैं आपको, ठीक है। लेकिन ये 8 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है ना यहाँ पर, और 5 ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन सच्चा डिटैचमेंट नहीं, बल्कि कन्फ्यूजन और ईगो वाला रिएक्शन रहेगा। ये सिर्फ कन्फ्यूजन के तहत वो ये सब कर सकते हैं, या ईगो के तहत ये सब कुछ करेंगे, ठीक है। रियलिटी में दिल से तो वो आपको चाहते हैं, इसीलिए तो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इसीलिए तो वो स्लीपलेस नाइट्स में जा रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, आपने किए पर पछतावा भी हो रहा है, लेकिन फिर भी ऊपर से ये सारी चीज़ें रहेगी। अब 5 ऑफ वॉन्ड्स है, तो मन में कन्फ्लिक्ट चल रहा है। शायद वो किसी के साथ डिस्कस भी करे, अपने आप मतलब, या फिर अपने ही मन में कंपैरिजन कर रहे हो आपका किसी और के साथ, ये भी हो सकता है। मे बी आप वर्सेस कोई और पर्सन, ठीक है। और आपका एक्शन और उसका खुद का, आपके पर्सन का खुद का ईगो, और आप दोनों में ही कंपैरिजन कर रहा हो या रही हो, ये भी हो सकता है। उनके साथ आपका कंपैरिजन कर रहे हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। और हो सकता है कि टेंशन के चलते ना वो इम्पल्सिव एक्शन भी ले सकते हैं, जैसे कि आपके तरफ आना, तुरंत कुछ बोल देना,
या तो फिर मूव ऑन की बातें करना, या फिर डिस्टेंस बना लेना, ये हो सकता है। या फिर कुछ का कुछ बोल देना आपको गुस्सा करके, ये भी कर सकते हैं वो। ठीक है, आने वाले नेक्स्ट 3 डेज़ जो रहेंगे तो आपके पर्सन जो है आपको याद तो करेंगे, लेकिन ईगो या कन्फ्यूजन के कारण कांटेक्ट करने से खुद को रोक सकते हैं वो। ठीक है, ये बात समझ लो आप। वो याद भी करेंगे, लेकिन ईगो और कन्फ्यूजन इतना है कि उसके कारण खुद को रोके रखेंगे वो। ठीक है, कांटेक्ट करने से अंदर से कन्फ्लिक्टेड और इमोशनल टर्मोइल में रहेंगे आपके पर्सन। ठीक है, मतलब सब उथल पुथल मची हुई है, जैसे कि मानो अंदर को समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। अगर कोई एक्शन लेता ही अगर कोई एक्शन लेता है आपका पर्सन या आपकी पर्सन कोई एक्शन लेती है तो डिफेंसिव या इनडायरेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब आपकी बात करें यहाँ पर तो आप है ना, देखिए पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी यहाँ पर है। तो आप है ना अलर्ट रहोगे, ऑब्जर्व करोगे, लेकिन अभी भी किसी इमोशनल ट्रैप में फंसने वाले नहीं हो आप। प्रैक्टिकल और सोच समझ कर रिएक्ट करोगे आप लोग। ठीक है, ये बात है यहाँ पर। आप शायद आप उसकी मोमेंट्स मैसेजेस को क्वाइटली मतलब मॉनिटर कर रहे हो, ये भी हो सकता है। या आने वाले टाइम में करो, जैसे माइंडफुली ऑब्जर्व करना या दिखाई देना ऐसे कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, इसने ऐसा मैसेज क्यों किया, क्या चल रहा है इसके दिमाग में, जो किया मैसेज वही सब कुछ है या इसके पीछे का सच कुछ और है। ठीक है, ये बात समझने के लिए आपका माइंड अभी आगे दौड़ेगा और ज़्यादा समझने के लिए, मतलब ओवर थिंकिंग हो जाएगी यहाँ पर आपकी। किसी किसी के लिए बात बहुत ही ज़्यादा सटिकल रहेगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, आपके अंदर एक फ्रेश एनर्जी है, नए पॉसिबिलिटीज़ की ओर बढ़ने की रेडीनेस है। आपका फोकस खुद पर और अपने नए गोल्स पर शिफ्ट हो रहा है। अभी आप अपनी तरफ फोकस हो रहे हो, अपने गोल्स पर फोकस हो रहे हो। आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है खुद की तरफ, और ये बहुत अच्छी बात है। इसे क्लेम करो और इसी एनर्जी में रहना है आपको। खुद की तरफ ध्यान देना है, खुद की एनर्जी को खुद के ऊपर लगाना है, ना कि वेस्ट करना है। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी, जो आपको सही लगे। इंटरनल फीलिंग्स और एनर्जेटिक इम्पैक्ट आप पर क्या आएगा इसका, तो आप है ना, देखिए 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। आप इमोशनली एग्जॉस्टेड हो चुके हो अभी। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, चाहे जो सिचुएशन है, सेपरेशन में चल रहे हो, पर आप अभी थक चुके हो, एग्जॉस्ट हो चुके हो पूरे तरीके से इमोशनली। ठीक है, तो पास्ट हर्ट का थोड़ा असर रहेगा, लेकिन ये एक एंड भी दिखाता है कि आप है ना एक क्लोजर की तरफ आगे बढ़ रहे हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो स्पिरिचुअल क्लोजर दोगे इसको, या तो फिर आप है ना बिल्कुल काफ़ी लोग हैं यहाँ पर कि जो चाहते हैं कि ये रिश्ता अभी आगे नहीं बढ़ाना है, मुझे यही रुकना है, क्योंकि ये कभी सुधरेंगे नहीं। 2 साल हो गए, 1 साल हो गया, 3 साल 4 साल हो गए, जितना भी टाइम हुआ हो। ठीक है, क्योंकि वो हेडेक नहीं चाहिए। अपनी अपनी लाइफ में अकेले जीना पसंद है, लेकिन ऐसा हेडेक लेके जीना पसंद नहीं है। मतलब अपने अपने लाइफ में हम अकेले रह सकते, चाहे जो मुसीबतें आए, कम से कम कहने को तो है हम अकेले हैं, लेकिन किसी के होने के बाद भी किसी का होना नहीं है और अकेला ही रहना है, तो फिर किसी का ना होना ही बेहतर है। तो उससे बेहतर है कि हम ब्रेकअप कर लें और इंडिविजुअली अपने लाइफ को जैसे भी आ रहा है उसको एक्सेप्ट करें और ऊपर वाले की मेहरबानी समझ के जिए। ऐसे आपके दिमाग में बातें रहेगी, अभी इतना ज़्यादा क्लियर हो जाओगे आप। बहुत लोगों के लिए बिल्कुल एनर्जी ऐसी ही रहेगी आपकी, अभी आगे चलेगी। ठीक है, 6 ऑफ कप्स और 4 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, बस यादें आएंगी आपको, बहुत याद आ सकती है आपके पर्सन की। ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुई है तो आप उसको कॉल मैसेज कर सकते हो, उससे मिलने भी जा सकते हो। ठीक है, तो इमोशनल हो सकते हो। और जो वन स्वीट था कभी आपका, लेकिन आप आज उस कंफर्ट जोन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। जब वो पास्ट में जो एनर्जी थी, बहुत ही अच्छी एनर्जी थी, तो उसको आज आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, क्योंकि वो उस वक्त था जो वन स्वीट था। मतलब एक टाइम में बहुत अच्छा क्यूट सा लवी डवी सा रिश्ता था, पर अब इमोशनली फुलफिलिंग नहीं लग रहा है ये रिलेशनशिप काफ़ी लोगों को। तो आप अब यहाँ पर इनडिफरेंट या इमोशनली नम फील कर सकते हो कुछ समय तक, ये बात भी रहेगी। तो ओवरऑल ऐसा है कि आप है ना उनकी एनर्जी को साइलेंटली ऑब्जर्व करोगे। आप खुद को इमोशनली इन्वॉल्व नहीं करोगे, यादें आएगी लेकिन आप डिटैच्ड रहोगे। आपका फोकस जो है खुद पर और नए बिगिनिंग्स पर रहेगा। शिफ्ट हो रहा है आपका फोकस, अभी आप हीलिंग जोन में हो और आगे बढ़ रहे हो। ये एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी यहाँ पर, और इसे क्लेम भी करना है और ऐसी ही अच्छी एनर्जी में रहना है। हम किसी का बुरा नहीं चाह रहे हैं, पर एक वक्त के बाद हमें कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि लाइफ इज़ अ गिफ्ट, बहुत ही ब्यूटीफुल गिफ्ट है, और वो भी एक नॉर्मल सा लाइफ मिलना, नॉर्मल सी बॉडी मिलना, ये बहुत बड़ा गिफ्ट है अपने आप में। इस बात को समझो, उसको वर्थ करो।
अपना वेस्ट मत करो टाइम। ठीक है, आते हैं तो भी ठीक है, नहीं आते तो भी ठीक है, अपने ऊपर फोकस करेंगे, खुश रहेंगे हर हाल में, ये एटीट्यूड रखो अपना। ठीक है, बाकी आपको जो सही लगे वो आप कर सकते हो। पर यहाँ पर एनर्जी आई तो मैंने गाइडेंस दिया। अभी हम यहाँ पर स्टार साइंस देखते हैं, तो ऑल 12 साइंस रहेंगे। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। और मेजर अरकानास में यहाँ पर है कैप्रिकॉर्न, बस कैप्रिकॉर्न है। कंसिडर योर फाउंडेशन, लुक एट हाउ कमिटेड यू आर टू लव। देखिए, आप उनसे कमिटेड हो, आप उनसे कनेक्टेड हो, आप ऑनेस्ट हो, आपने नींव रखी थी सच्चाई के साथ इस रिलेशनशिप में या रिलेशनशिप की, या फिर आपने वही सोचकर इस रिश्ते में आए थे और एक पॉजिटिव फ्यूचर देखा था। आज नहीं तो कल सब कुछ बैलेंस होते हुए नज़र आएगा, ऐसे कुछ एक अच्छी थॉट लेकर आप आए यहाँ पर। आपने दिमाग से ज़्यादा नहीं सोचा, पर दिल से बहुत कुछ अच्छा सोचा था, क्योंकि रिश्ते तो दिल से बनाए जाते हैं, दिमाग से तो नहीं। तो यहाँ पर ऐसा हुआ है अभी कि आपको ऐसा लग रहा है कहीं मैं गलत तो नहीं थी या था, कहीं मैंने इमोशनली ज़्यादा खुद को, मतलब डिसीजन पर मेरे इमोशंस तो हावी नहीं हो गए थे, ऐसा कुछ दिमाग में आ सकता है। पर अभी यहाँ पर वक्त ऐसा है कि आपने एक बार फिर से सोचना है, रिकंसिडर करना है इन चीज़ों को कि मैं इस रिश्ते में क्यों आया था या आई थी, कौन से बेस पे मैं इस रिश्ते में आया था या आई थी, क्या बेस था, क्या वजह थी जो मैं इस रिश्ते में इस पर्सन की तरफ आई या इस रिश्ते में आया। ये आपने अभी सोचने का वक्त है। ठीक है, इस बार है ना, आप माइंडफुल होकर सोचिए, इमोशनल होकर नहीं। ठीक है, चेंजेस की एनर्जी रहेगी। अब देखिए यहाँ पर एम्ब्रेस योर इमोशंस, यस, यही मैं अभी कह रही थी। अपने इमोशंस को वैल्यू करो, अपने इमोशंस की वर्थ करो। आप खुद अपने इमोशंस को समझोगे नहीं, उसकी वैल्यू करोगे नहीं, तो लोगों से हम उम्मीद नहीं कर सकते, अपने पार्टनर से भी नहीं, क्योंकि हम खुद नहीं कर रहे हैं वो चीज़। जब हम खुद अपनी वर्थ को समझेंगे, अपनी वैल्यू करेंगे, अपनी डिग्निटी को संभालेंगे, तभी जाकर हम दूसरों को भी बोल सकते हैं कुछ, या दूसरों से उम्मीदें रख सकते हैं। ठीक है, तो आपकी कुछ फीलिंग्स है जो सरफेस पर आने वाली है इन दिनों, उसको दबाए नहीं, उसको बाहर आने दें। अगर हो सकता है किसी किसी के लिए ये बात हो, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिए, जनरल रीडिंग है। मुझे यहाँ पर एक एनर्जी फील हो रही है कि आप में से किसी के लाइफ में किसी नए पर्सन की एंट्री हो सकती है। आप ऑलरेडी सेपरेशन में हो, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट जोन में चले गए हो आप दोनों भी, और ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट है, या फिर कोई कमिटमेंट नहीं आया आपके पर्सन की तरफ से, और वो कहीं और अगर थर्ड पार्टी लवर पर्सन इशू कर दिया है। तो इसमें से कोई भी सिचुएशन है तो आपके लाइफ में किसी नए पर्सन की एंट्री हो सकती है, जो आप खुद होकर नहीं कर रहे हो। वो पर्सन खुद आप में इंटरेस्ट ले रहा है या रही है, और हो सकता है वो बहुत बहुत अच्छे हैं, दिखने से लेकर तो एजुकेशन, जॉब, करियर, सब हर चीज़ अच्छी है, मेल है चाहे फीमेल है। तो हो सकता है कि आपका भी मन थोड़ा बहुत उधर खींचता चला जाए, पर आप अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हो, दबा रहे हो कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना है। तो अच्छी बात है, नहीं करना है, लेकिन दबाओ मत उस इमोशन को, उसको लिखो पहले पेपर पे। खुद से ऑनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है। खुद अपने आप की वैल्यू करो, खुद अपने इमोशंस को समझो, और अपने इमोशंस को समझ के उसको एक पेपर पे राइट डाउन करो, समझो। एंड उस पर्सन के बारे में एकदम से तुरंत डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि हमने पहले ही एक धोखा बोलो, झटका बोलो, मिला है हमें, है ना। ये बात ध्यान रखिए। लिसन विथ योर हार्ट, पूरे दिल से सामने वाले की बातें समझो, सुनो, और कोशिश करो कि क्या ये मेरे लिए सही है। इसको आपने अपने लिए क्लैरिटी लानी है, अपने लिए क्लैरिटी लाना बहुत ज़रूरी है आपको किसी भी बात को लेकर। ठीक है, आप इन दिनों अपने पर्सन की बातें सुनना चाहोगे। अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हो, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है, थर्ड पार्टी लवर पर्सन नहीं है, कमिटेड हो, वो भी कमिटेड है, छोटी मोटी से इशू हो गए थे, तो हो सकता है आपका रियूनियन हो इन दिनों, आप लोग एक दूसरे को बहुत मिस करो और आप मिलने भी चले जाओ। उसका कॉल मैसेज आ सकता है, या आपका कोई, आप सॉन्ग्स अगर सिंगिंग करते हो तो आपका कोई सॉन्ग है जो आपके पर्सन बड़े दिल से सुन रहे हैं, आपने गाया था, उनको भेजा था, या फिर उनका कोई सॉन्ग हो सकता है जो आप सुन रहे हो, तो ये भी एक एनर्जी रहेगी। या फिर उनको लगेगा कि आपकी आवाज़ बस सुनते रहो, सुनते रहो और सुनते रहो, और एक नई शुरुआत की तरफ ये रिश्ता चला जाए, ये भी हो सकता है। फ्लोटिंग, आप इमोशनली ड्रेन हो रहे हो, तो ये ना करें आप, तो बेहतर रहेगा। इमोशनली ड्रेन होने के लिए आप नहीं हो इस रिलेशनशिप में। ठीक है, अपने आप को संभालो। बबल, एक नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। ठीक है, न्यू बिगनिंग हो सकती है। आइस, थोड़े टाइम के लिए आप एक पॉज ले लीजिए तो सही रहेगा आपके लिए। ठीक है, कुछ टाइम के लिए सब कुछ मतलब रोक दो, कोई डिसीजन नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना है, सब कुछ पोस्टपोन कर दो, अपना वक्त लो, सोचो, समझो, और उसके बाद में आप अपने तरफ से जो आपको एक्शन लेनी है ले सकते हो। पर फिलहाल आपने बिल्कुल शांत रहना है। ठीक है, कुछ डिसीजन है उनको पोस्टपोन करना है। पहले तो अपने आप को इमोशनली ड्रेन होने से बचाओ। ठीक है, अपने आप को बैलेंस करो,
एक नई शुरुआत की एनर्जी है। साथ में आप अपने आप को प्रोटेक्ट करो, अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करो, ये भी ज़रूरी है। बिटवीन द वर्ल्ड्स देखिए चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहेगा ये, ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में हो आप, अभी इन बिटवीन हो, चल रहा है ये। नेक्स्ट 3 डेज़ में चेंजेस आ सकते हैं जो पहले से स्टार्ट हो चुके हैं, या आप एक्शन मोड पर रहोगे और आपका मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत हाई रहेगा, चाहे आप फीमेल हो चाहे मेल हो, ठीक है। मैस्कुलाइन एनर्जी बढ़ा हुआ रहेगा यहाँ पर, और एक नई शुरुआत की भी एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर। 11 111 4 टाइम 1 आपको नंबर्स ज़्यादा दिख सकते हैं इन दिनों। मिल्क एंड हनी, अपने रिलेशनशिप को नर्चर करने की ज़रूरत है यहाँ पर, और अपने हेल्थ की तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। अपनी हेल्थ को सही रखो, वहाँ फोकस करो, सेल्फ लव में रहो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। एक्शन मोड पर रहोगे आप, लग रहा है। ट्रूथ बी टोल्ड, सच्चाई सामने आने वाली है इन दिनों आपके सामने, ठीक है। सच्चाई आएगी, सच्चाई समझोगे और उसके बाद में कोई डिसीजन लो, ये हो सकता है। नेवर एंडिंग स्टोरी, ज़्यादा ओवर थिंकिंग में मत जाओ, ज़्यादा किसी को लेकर निगेटिव मत सोचो, और किसी की बातें सुनकर अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो, या अपने आप को बिल्कुल इमोशनली डाउन करके ड्रेन मत करो। मेंडिंग, ये रिपेयरिंग का टाइम है, मतलब ये अभी हीलिंग का टाइम रहेगा, रिश्ता हो चाहे हेल्थ हो, ठीक है। तो अपने ऊपर ध्यान दो, फोकस रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।